वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वर। माता जी रिकॉर्डिंग तुरंत नहीं मिलता है क्या क्लास फिनिश होने के बाद? नहीं माता जी, एक्चुअली गौरांग अपलोड करता है, हमको तो ये सब इतना आता नहीं है। मैं ये कह लो कि मैं माथा पच्ची नहीं कर रही हूँ, ठीक है। और गौरांग ही करता है, फिर जब वो फ्री होते हैं, उसका एग्जाम चल रहा है तो दो तीन चार क्लासेस एक साथ हो गई हैं। ऐसे बाकी सब हो चुकी हैं, पिछली 3-4 क्लासेस ही रहती हैं, जो बाकी रिकॉर्ड हुई थी वो सब हो चुकी हैं। हाँ क्योंकि थोड़ा जैसे किसी का टूट जाता है ना माता जी, तो ऐसे लगता है कि देखें थोड़ा शाम को रात को देख लें, हाँ तो हाँ नहीं हाँ, मिलता तो ठीक है, फिर कोशिश कॉल माता जी करूंगी। कौन सा ये में आता है, कौन सा हाँ ग्रुप में आता है? माता कहाँ जी जो पर आता है? अपना यूट्यूब चैनल है ना, जो उसमें हाँ, उसमें सब अपलोड हो रहा है यूट्यूब में। क्या भागीरथी इसको हावड़ा में आता है ना, किस में नहीं आता नहीं, है? भागीरथी भक्ति भागीरथी भक्ति। भागीरथी भक्ति। भागीरथी भक्ति वृक्ष। हाँ 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 हाँ, अच्छा ठीक है माता जी। ठीक है ठीक है। आज हम लोगों का रिकॉर्डिंग नहीं आता माता जी? 10 नंबर श्लोका शुरू होगा। हरे कृष्णा। योगी युंजित सततम जोगी जुंजितो सतत आत्मानं रहसि स्थिता। आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। निराशीर परिग्रह। अर्थ बोलिए। हाँ बोल। जोगी को चाहिए कि वो सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योगी यहाँ भगवान जैसे अलग अलग रास्ते बता रहे हैं भगवान की तरफ जाने के, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं भगवान की अनुभूति 3 तरह से होती है। भगवान 3 तरह से लोग उनको अनुभव करते हैं। एक कौन से हो गए, जो ब्रह्म ज्योति वाले होते हैं, परमात्मा ब्रह्म रूप में जो भगवान की अनुभूति करते हैं। और दूसरे कौन है, जो परमात्मा रूप में उनकी अनुभूति करते हैं। और तीसरे हो गए जो श्री भगवान के श्री विग्रह रूप में उनकी अनुभूति करते हैं, जो स्वयं श्री कृष्ण है। तो ये कैसे है, इसको हम लोग कई बार समझा चुके हैं, लेकिन कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं तो फिर से बता देती हूँ मैं। जैसे कभी कभी हम लोग स्टेशन पे खड़े होते हैं रात के टाइम पे, सोचो पूरा अंधेरा है, तो सामने से दूर से आती हुई एक लाइट दिखती है ना। तो वो क्या बोलेंगे, ये लाइट उनके लिए क्या है, वो लाइट ट्रेन है, वो बोलेंगे यही ट्रेन है। वो आगे से उससे आगे ट्रेन को जानते नहीं है, ठीक है। वो बोलते हैं जैसे नई नई ट्रेन आई है, एकदम नई ट्रेन आई है, ठीक है। तो किसी को नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा ट्रेन को कैसी होती है। अभी वो लोग क्या बोले, वो जो लाइट है यही ट्रेन है, उनके लिए वही ट्रेन है और वो चले गए। यही हमारा सबसे बड़ा अनुभव है, ठीक है। अब कुछ लोग वहां पे स्थिर रह गए, तो वो क्या देख रहे हैं, ट्रेन आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, पास में आ रही है। तो उनको क्या दिखाई देता है, एक फ्रेम, एक इंजन इंजन दिखाई देता है उनको, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, यही ट्रेन है, ये इंजन ही ट्रेन है। वो इतना अनुभव करके चले जाते हैं। अब तीसरे हैं जो वहीं पे स्थिर रहते हैं, वो और आगे आने का इंतजार करते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जब पूरी ट्रेन आती है स्टेशन पे रुक जाती है, तो वो क्या देखते हैं, ये लाइट थी, फिर इंजन था, फिर उसके पीछे बहुत सारे डिब्बे लगे हुए हैं, उसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, अंदर में चेयर्स हैं, स्लीपर्स हैं। वो पूरा अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से भगवान का अनुभव है। अब क्या है, भगवान के शरीर से अनंत ज्योति निकलती है। बोलते हैं इवन भगवान के पैर के नाखून से इतनी ज्योति निकलती है कि 100 सूर्य भी उसकी समानता नहीं कर सकते। इसीलिए जो लोग ब्रह्म ज्योति को सिर्फ भगवान को सिर्फ एक लाइट मानते हैं, वो लोग क्या किए, जैसे होता है ना, भगवान तक पहुंचने का प्रयत्न किए। वो उन्होंने देखा अनंत प्रकाश है, अनंत प्रकाश है, वो बोले यही भगवान है।
तो इस ऐसे लोगों को जो इतने तक ही स्थिर रह गए उनको क्या बोला जाता है? ब्रह्म ज्योति के उपासक, है ना। ये लोग ब्रह्म ज्योति की उपासना करते हैं और भगवान को उसी रूप में मानते हैं। और दूसरे जब सृष्टि का अध्ययन किया तो उनको पता लगा कि भगवान क्या है, इस जगत के कण कण में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, तो वो उसी को ही भगवान मानते हैं, उससे आगे भगवान नहीं मानते। कि जैसे होता है ना, बोलते हैं इन लोगों के लिए कैसे है, जैसे भगवान पहले एक भगवान थे, प्रॉपर प्रॉपर भगवान थे, है ना। जैसे एक पेपर है ये, वो बोले भगवान इस सृष्टि को बनाने से पहले भगवान ऐसे एक थे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो भगवान ने अलग अलग तरह से अपने आप को विभक्त कर दिया। तो अब क्या हुआ, भगवान परमात्मा रूप में अंश अंश में चले गए, अब भगवान नहीं रहे, ये परमात्मा ही है बस। ठीक है, इस मतलब अब क्या हुआ, पेपर नहीं रहा, ये टुकड़े टुकड़े रूप में अब ये हो गया। तो वो बोलते अब भगवान का साकार विग्रह नहीं रहा, अब ये भगवान अलग अलग हर जगह में परमात्मा रूप में स्थापित हो गए, तो वो क्या हुए, परमात्मा रूप को उतना मानते हैं। ठीक है। और तीसरे कौन है, भगवान का श्री विग्रह, भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वो उनके सच्चित आनंदमय स्वरूप को पूरे को जो मानते हैं वो हुए श्री भगवान को मानने वाले। ठीक है। अब देखा जाए तो तीनों ही भगवान के उपासक है। ठीक है, उनकी विधि चाहे थोड़ी सी कमी रह गई उसमें, लेकिन मान तो वो चाहे वो लाइट के रूप में ही मान रहे हैं, भगवान को ही मान रहे हैं। इसी तरह से जो परमात्मा रूप में मान रहे हैं, भगवान को ही मान रहे हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा छोटे रूप में रह गया, उसमें थोड़ा सा ज्ञान की थोड़ी कमी रह गई। परफेक्ट नहीं है ये भक्ति, लेकिन है तो भक्ति, कहीं ना कहीं अंश रूप में ही है तो भक्ति, है ना। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि जो एक योगी होते हैं ना, योगियों के स्तर भी अलग अलग हैं। इसी तरह से भगवान ये भक्ति की विधियां भी अलग अलग बता रहे हैं। तो एक यहाँ पे जो पहले भगवान ने बताया कर्म योग, अब यहाँ पे भगवान किसका वर्णन कर रहे हैं, ध्यान योग का। लेकिन इन सब का लक्ष्य क्या है, कर्म योग में लक्ष्य क्या था, भगवान थे। एक्चुअल कर्म योग जो है हम अपनी तरफ से जो मर्जी बनाते रहे, लेकिन भगवान ने यहाँ पे जो कर्म योग दिया है उसका लक्ष्य कौन है, श्री कृष्ण है। इसी तरह से अब जो भगवान यहाँ पे ध्यान योग बता रहे हैं उसका लक्ष्य भी कौन है, श्री कृष्ण है। भगवान बोल रहे मुझे लक्ष्य करके क्या करो, अपने शरीर को, मन को, आत्मा को मुझ में स्थिर कर दो, मुझ में लगाओ। शरीर को सेवा में लगाओ भगवान की, मन को भगवान के जप में लगाओ, आत्मा को भगवान से जोड़ दो। उसके ऊपर जो ये आवरण पड़ा हुआ क्या है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं संगीता हूँ, मैं दीप्ति हूँ, मैं सरोज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब आवरण हटा दो। हम क्या है, मैं आत्मा हूँ एक्चुअल में, और मैं वो भगवान का अंश हूँ। तो इस ज्ञान को जागृत करके क्या करो, एक अच्छे स्थान पर, एकांत स्थान। अब एकांत स्थान का तो मन हो, मीनिंग बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर एक ध्यान लगाने के लिए हो तो आप एक रूम बंद करके बैठ सकते हैं, या कोई एकदम प्रकृति की ऐसी जगह में जा सकते हैं जहां पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन भक्त के लिए एकांत किसको बोला जाएगा, इसमें हम दोनों चीजें करेंगे। ठीक है, भक्ति के हिसाब से भी हर श्लोका को देखेंगे। भक्ति के हिसाब से एकांत स्थान किसको बोला जाएगा, जहां पे भौतिक बातें ना हो रही, जहां पर भौतिक चर्चाएं ना हो रही, जहां पर सब सजातियां हो, कृष्ण भक्ति की, भगवान की भक्ति की, भगवान की बातें हो रही हो, हरि कीर्तन हो रहा हो तो एक साथ हो रहा हो, हरि कथा हरि चर्चा चल रही हो, वो एकांत स्थान है, शांत स्थान। ठीक है ना, वहां एक ही है, सिर्फ हरि है, वो बाकी सबका अंत है, वहां पे बाहरी चीजें नहीं है, वहां पे सिर्फ हरि है, एकांत। और फिर क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भगवान ध्यान योग की बात कर रहे हैं, तो हमको वो बोल रहे हैं जो ध्यान योग करना चाहता है उसको क्या करना होगा, एकांत स्थान खोजना होगा पहले, और फिर बहुत ही सावधानी के साथ अपने मन को कंट्रोल करना होगा, और उसे समस्त आकांक्षाओं और संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। मन में यह नहीं होना चाहिए, अरे आज ये लेके आना है, आज पैसे खत्म हो रहे हैं,
आज ये करना है, आज वो करना है, अभी तो मेरे बच्चे बड़े होने वाले हैं, उनके भविष्य की चिंता करनी है, अभी तो मेरे को इतने लाख रुपए लगेंगे और अभी तो ये करना होगा, अभी वो करना होगा, ठीक है? या मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अभी तो ये भी कमी रह गई मेरे पास, जिंदगी में इसका आनंद तो लिया ही नहीं, अरे वो जगह बहुत अच्छी है सुना है, वहां पे तो हम अभी गए नहीं, या ये चीज मेरे पास नहीं है, ये होनी चाहिए मेरे पास। ऐसी आकांक्षाएं और चिंताएं हमारे हृदय में नहीं होनी चाहिए। मन एकदम शांत होना चाहिए जब हम क्या करने बैठे, ध्यान लगाने बैठे। तो ये सब अवस्थाएं बहुत मुश्किल होती हैं, है ना? हम जैसे लोग तो हर टाइम ही मन में कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मन को एकाग्र करने के लिए हमेशा एकांतवास करना चाहिए। एकांतवास किसी तीर्थ स्थल में भी हो सकता है, लेकिन आजकल तो तीर्थ स्थलों में भी भीड़ भड़के बहुत हो गए हैं। कहीं भी चले जाओ कोई तीर्थ स्थल में, शांति वाला काम तो रहा ही नहीं है। कहाँ पे जाएंगे, है ना? पहले लोग, आजकल तो इवन बद्रीनाथ केदारनाथ चले जाओ, वहां भी भीड़ मिल जाएगी। पहले लोग बद्रीनाथ जाते होते थे, वहां जाकर अच्छे से भक्ति करते होते थे। हमने देखा भागवतम में बहुत लोग गए हैं, लेकिन अभी तो कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे हमको एकांतवास मिल जाए। इससे अच्छा शायद कमरा बंद करके बैठ जाएंगे, फिर शायद एकांतवास मिल जाएगा, है कि नहीं? वहां पे भी बच्चे बाहर से आवाज चले गए, मम्मी क्या हो गया, क्यों दरवाजा बंद करके बैठ गई? थोड़ी देर बाद मम्मा हमको ये चाहिए। आप कभी शांति से बैठो सही, है ना? आप सारा काम निपटा लेंगे, सबको 10-10 बार पूछ लेंगे क्या चाहिए, क्या चाहिए, कैसा, हाँ ठीक है। आप सोचेंगे चलो अब काम खत्म, चौका कितना सुंदर साफ सुथरा कर दिया, चल अब जाके बैठ के जब करूंगी। अरे पहली तो बात है, आप किचन साफ करके निकलने लगोगे उतने में कोई आवाज आ जाएगी। ठीक है चलो, भगवान कोई कृपा कर दे, नहीं तो जब माला लेके बैठोगे आपकी आधी माला भी नहीं होगी, उतनी देर में आवाज आएगी, मम्मा ये कर दो, है ना? या कोई और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो एकांतवास ढूंढना ही मुश्किल है इस कलयुग में। हमको एकांतवास मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा भक्तों का संग का वास ढूंढ लो, वो ज्यादा अच्छा है ना? माता जी एकांतवास मिलेगा एक ही उपाय है, ब्रह्म मुहूर्त में, और कोई उपाय नहीं है। हाँ हाँ, वो बस इसलिए प्रभुपाद वही एक ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन वो नहीं। ये सही में। और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए, है ना? बाहर में क्या हो रहा है ना, ना तो हमको उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए ज्यादा फालतू में, क्या लेना, क्योंकि जैसे अभी आज हमने देखा, अभी जो सिचुएशन हो रही है कि कभी भी कोई दंगे हो सकते हैं, कुछ है ना? प्रभुपाद जी के टाइम में भी यही चल रहा था। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होते हैं, सब लाशों की तरह पड़े होते हैं, सब लाशें बन के पड़े होते हैं, फिर कोई धर्म नहीं रहा किसी का, कुछ नहीं रहा। म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे, इकट्ठा करेंगे, कोई गंगा जी में फेंक देंगे, या एक साथ सबको इकट्ठा ढेर लगा के बिजली के उसमें डाल के चलो हो गया तुम्हारा। समझे ना? कहाँ गया धर्म, कहाँ गए वो, समझते नहीं है लोग, है ना? इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो, सब लोग भक्त बन जाएंगे, कोई बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, कोई धर्म अलग अलग नहीं रहेंगे, सब सब तो फिर वैकुंठ यहीं पे बन जाएगा फिर। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, एकांतवास करना चाहिए, बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए, और योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे। तो इसको हम लोग आज थोड़ा चर्चा डिटेल में करेंगे। अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करना और प्रतिकूल परिस्थितियों का वर्जन करना। आप देखेंगे जो पुराने भक्त हैं, ये क्या है, किसी को ध्यान है क्या? ये कहाँ पे आता है? अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम। रुया माता जी भूल गई, सुशीला माता जी, सुनीता माता जी, दीप्ति माता जी, भक्ति शास्त्री जी। हिंट्स दीजिए माता जी, ध्यान नहीं आ रहा एकदम, एक बेक अचानक। हाँ, किसी को याद आया क्या? संध्या माता जी या निवेदिता माता जी, मुझे लग रहा है शायद उनको याद आया। माता जी ये भक्ति रसम सिंधु में था। भक्ति रसम सिंधु कृष्णानुशीलनो भक्तिरुत्तमा। ना ना, भक्ति देशामृत नहीं है, नहीं। भक्त को चाहिए कि जो भगवान के लिए अनुकूल हो उसको ग्रहण करे, जो भगवान को त्याग दे। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। आप सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए, अनुकूल से संकल्प। अरे रीडिंग
कर रहा है वो तो पीछे मेरे बोलेंगे। हाँ, प्रतिकूल अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् प्रतिकूल्यस्य वर्जनम् रक्ष रक्षिष्यति विश्वासो रक्षन्ति विश्वास गोप्तत्वे वराणं तथा क्या बोले गो गोप्तत्वे वराणं तथा गोत्रित्वे वर्णं सता आत्मनिक्षेप कार्पण्ये आत्मनिक्षेप कार्पण्ये चाहद विधा शरणागति। नविदा शरणागति। तो ये शरणागति की 6 लक्षण है। भगवान के प्रति अगर हमको शरणागत होना है तो ये 6 लक्षण शास्त्रों में हमको बताए गए हैं। क्या करना होगा भगवान के प्रति अगर हम अपनी शरणागति को बढ़ाना चाहते हैं तो ये 6 चीजों को हमको फॉलो करना होगा। पहला क्या, अनुकूलस्य संकल्प। जो भी चीजें जो दिख रहा है आपको कि ये करने से मेरी भक्ति बढ़ेगी वो हमको करना चाहिए, समझे ना, उसी काम को करना चाहिए। अनुकूल से संकल्प, संकल्प लेके करना चाहिए कि ये तो मैं करूंगी ही करूंगी। क्यों, इससे मैं भगवान की भक्ति बढ़ रही है, भक्तों का संग मिल रहा है, करेंगे करेंगे। कोई सीनियर वैष्णव आ रहे हैं, उनका कथा सुनने का मौका मिल रहा है, करेंगे। कहीं पे हरि कीर्तन का मौका मिल रहा है, करेंगे, है ना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मौका मिल रहा है, करके हाँ हाँ ठीक है उठेंगे उठेंगे, चलो चलो उठेंगे। मंगल आरती जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है जाएंगे जाएंगे। तो ऐसे करके हमको जो भी भगवान की भक्ति में सहायता करता हो वो चीज को हमको स्वीकार करना है। और प्रतिकूल से वर्जनम, जो भी हमको चीज भगवान से दूर लेके जा रही है उसका हमको क्या करना है, त्याग करना है। क्यों, क्योंकि ये बाधा बन रही है हमारे और भगवान के बीच में। तो वो चीजें जैसे ग्राम वार्ता, हम लोग खड़े होके कभी कभी इधर उधर की चर्चाएं करने लग जाते हैं, इसकी उसकी बातें करने लग जाते हैं, वो सब हमको नहीं करना चाहिए। भौतिक लोगों का ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। मिलते हैं तो हाँ हरे कृष्णा जी, ठीक है, हाँ ठीक है, बस उतना ही संग किए और आगे निकल लिए। भक्तों का संग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए क्योंकि वह अनुकूल है भक्ति के, है ना। और जो भौतिक लोग हैं वो क्या है, वो भक्ति में बाधा डालने वाली चीजें जो भी हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गए, सीरियल जो चलते हैं, ये सबसे बड़ी बाधा है। मोबाइल सबसे बड़ी बाधा है। एक रील देखने बैठ जाओ, एक के बाद एक के बाद एक, कब आधा घंटा बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो हमको ये सब चीजों को अपने से दूर रखना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रतिकूल है, कृष्ण से दूर लेकर जाती हैं। तो ऐसी और भी हमारे जीवन में अलग अलग तरह से कोई रिश्ते नाते होते हैं, हमारे संबंधी आ जाता है फोन, घंटा घंटा लग जाते हैं, है ना। वो जितनी देर बात करेंगे, भौतिक बातें करेंगे, उतनी देर हम क्या हुए, कृष्ण से दूर हो गए, भगवान की भक्ति से दूर हो गए। तो ऐसे ऐसी चीजों को हमको वर्जन, त्यागना है, छोड़ना है, क्योंकि ये भक्ति में हमारे बाधा बन रही है। और हमको जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम भगवान के प्रति शरणागत हो रहे हैं, तो क्या करना होगा हमको, हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वो ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस जगत में अगर कोई हमारी रक्षा कर सकता है तो वो भगवान है, और ये हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और इसी भाव से हमको भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए। अभी देखिए, अर्जुन अपने भाई के पास नहीं गया, कृष्ण की शरण में रहा कि कृष्ण तुम बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेय है। क्योंकि हो सकता है बाकी लोग प्रेय की बात करें, लेकिन कृष्ण क्या करेंगे, श्रेय की बात करेंगे, है ना। तो श्रेय और प्रेय में डिफरेंस किसको पता है, मीनिंग इसका दोनों का, श्रेय और प्रेय। महाराज आए थे ना, बताए थे महाराज इस चीज को, दोनों में क्या अर्थ है, दोनों का, श्रेय और प्रेय। भूल गए क्या? देखिए, श्रेय मतलब हो सकता है, प्रार्थना होगी, हाँ प्रार्थना होगी ना, सॉरी, प्रार्थना हो गई ना प्रेयर का। नहीं नहीं नहीं, देखिए श्रेय और प्रेय, जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर जब दवाई देता है
तो क्या लगता है कितनी खराब है, कितनी बेकार है, उस समय हमको कड़वी लगती है। लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद फिर क्या होता है, हमारी बीमारी जो है पूरी तरह से ठीक हो सकती है, हो जाती है उसके कारण। तो प्रेजेंट में हो सकता है कोई चीज हमारे लिए हमको उतनी अच्छी ना लगे, लेकिन उसके फ्यूचर में उसके रिजल्ट क्या है, हमारे लिए परम उत्तम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, श्रेय। श्रेय, ठीक है। जैसे भक्ति में लगना, हो सकता है जप करना, हमको उस टाइम जब हम शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं, थोड़े दिन तो चाव चाव में कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, एक एक माला करना भारी पड़ता है। लोग एक माला नहीं करना चाहते, दो माला नहीं करना चाहते, लेकिन फिर वही क्या होता है, धीरे धीरे जब हमको सारी चीजों की, जब हम अच्छे से श्रवण करते हैं, भक्तों का अच्छे से संग करते हैं, तो वैल्यू क्या पता लगती है कि यही हमारे जीवन के उद्धार का एकमात्र साधन है। तो हम अच्छे से फिर उसको अपनाते हैं, और ये आगे आगे चल के हमारे सारे कल्मशों को दूर कर देती है। ये क्या हुआ, हमारा श्रेय। प्रेय क्या है, प्रेय ऐसा है कि उसी टाइम तो जैसे बहुत चीनी डाल के आपको किसी ने दे दिया, खूब मिठाइयां भर भर के दे दी, खा बेटा, उस टाइम तो बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद शुगर टेस्ट कराई तो क्या पता लगा, एले हम तो मरीज बन गए, डायबिटिक हो गए हम तो, है ना। तो उस समय तो आनंद दिया चीज ने, लेकिन आगे चल के पूरा फ्यूचर आपको एक सजा में डाल दिया। तो वो क्या हुआ, प्रिय। तो इसीलिए अर्जुन क्या बोला, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो बात मुझे कहो। तो हमको भगवान के प्रति जब हम शरणागत हो रहे हैं, है ना, तो हमको ये विश्वास रखना होगा कि भगवान की भक्ति ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, और ये विश्वास रखना होगा कि जब भी हाँ भगवान मतलब समय आएगा तो हमारी रक्षा करेंगे, वो ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, जब भगवान बोल रहे हैं तो इसमें पूरा विश्वास रखना होगा, है ना। तो ये हमको जानना, ये अपने मन में हमको ठान लेना होगा, ये पूरा विश्वास स्थापित करना होगा कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे। कब, जब हमारे लिए अनुकूल होगी। अब देखिए, हम तो रक्षा हर समय मांगते हैं, अरे भगवान आज मेरा बच्चा रो रहा है, इसको तो क्या चाहिए, हाँ आईफोन चाहिए, रो रहा है, मैं तो कष्ट में हूँ बहुत ज्यादा। तो ये अगर आप सोचे कि ऐसे टाइम पे भगवान आपकी रक्षा करेंगे, आके आपको देखेंगे, तो ये श्रेयस्कर नहीं है, ये रक्षा नहीं है। ये तो क्या हुआ, आपकी उल्टा आपको और नीचे गिराएगी। भगवान इस तरह की रक्षा करेंगे ऐसा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, है ना। एक्चुअल में भगवान, एक्चुअल रक्षक जो है, एक्चुअल जो रक्षा है वो करेंगे ही करेंगे भगवान, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान सबसे बड़े मित्र हैं, ठीक है। और अगला क्या है, गो तृप्त हरे वर्ण। जी हरे माता। कृष्णा माता जी, प्रे का एक बार फिर से बोलिएगा, क्या बोले? प्रेय मतलब जो अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में जो हमारे लिए नुकसानदायक है। माता जी, हम्म। श्रेय और प्रेय का ये हो सकता है ना कि जो जब माँ अपने बच्चों को डांटती है पढ़ाई के लिए, वो इनिशियली तो वो लोगों को बहुत खराब लगता है कि क्यों डांट रहे हैं, हमको सब चीज करने से रोका जा रहा है, तो ये श्रेय हाँ हुआ ना। हाँ, वो तो बच्चों के लिए श्रेयस्कर है ना, उस टाइम वो करना हाँ, उनके। हाँ और दोस्त लोग जो जबरदस्ती खींच के लेके आते हैं कि तुम पढ़ाई मत करो, चलो हम लोग आज पार्टी में चलो, तो ये प्रेय हुआ ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल माता जी, एकदम सही समझ गए। ठीक। ठीक है, एक तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और दूसरा, दूसरा क्या है, गोप तृतीय वर्णम, के भगवान ही सबसे बड़े पालक हैं। ये जो हम सोच रहे हैं इस भौतिक जगत में, मैं पालनहार हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो देखो इसको कौन रोटी दे देगा, समझे ना, मैं नहीं होंगी तो देखो इनको कौन दे देगा कुछ। तो ये क्या है, ये हमारा अहंकार है, ये हमारा अहंकार है। असली पालनहार कौन है, भगवान है। भगवान चाहेंगे तो बिना माता पिता के भी एक बच्चा सही से पल जाएगा और जीवन के ऊंचे लक्ष्य पे पहुंच जाएगा। और भगवान नहीं चाहेंगे तो घर में 1000 पालने वाले हैं, लेकिन फिर भी बच्चा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसलिए भगवान ही सबसे बड़े माता पिता, सबसे बड़े मित्र, सबसे बड़े स्वामी, सबसे बड़े पालक, सबसे बड़े संरक्षक, वो कौन है, भगवान है। ये हमको जान लेना होगा। बाकी सब रिश्ते इस शरीर के साथ छूट जाएंगे, लेकिन भगवान इस शरीर के छूटने के बाद भी, अगर हम अगली योनि में जाएंगे या जहां भी जाएंगे, भगवान परमात्मा रूप में हर जगह साथ रहेंगे। वो मित्र बन के हर जगह हमारी सहायता के लिए खड़े रहेंगे। तो इसलिए भगवान क्या है, सबसे बड़े मित्र भी हैं और सबसे बड़े रक्षक भी हैं।
और इसके बाद साथ ही और क्या करना होगा हमको, ये दो चीजों के साथ चार हो गए हमारे, आनुकूल्य स्वीकार करना, अनुकूल्य संकल्प, प्रतिकूल्य वर्जनम, और उसके बाद रक्षिष्यति विश्वासो गोत्रित्वे वर्णम तथा, और उसके बाद आत्म निक्षेप कार्पण्य, कृपणता के साथ अपने आप को सबसे ज्यादा दीनहीन समझते हुए क्या करना होगा, अपने आप को भगवान को समर्पित करना होगा। जैसे बलि महाराज ने क्या किया, अपने आप को पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया कि भगवान ये लीजिए मेरा शीश, आप इसको ले लीजिए। आत्मसमर्पण, जब हम किसी के प्रति शरणागत हो रहे हैं तो उसमें है कि हम अपना सब कुछ उनको अर्पण कर दें, तब पूर्ण शरणागति होती है। तो इस शरणागति का पूर्ण लक्षण है, अगर हम अपने आप को भगवान को पूरी तरह से विनम्रता के साथ भगवान को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक ये शरणागति कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, तो हमको अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करना होगा। ठीक है, और ये और क्या है, भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। सब कुछ समर्पण करके भगवान की शरण ग्रहण करनी होगी। तो ये क्या है, हमारी शरणागति की 6 विधियां हैं, 6 लक्षण हैं। भक्ति के लिए अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना, भगवान सुरक्षा करेंगे, भगवान संरक्षक हैं, भगवान स्वामी हैं, और आत्मसमर्पण और विनम्रता। विनम्रता हमको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम विनम्रता छोड़ेंगे तो ये इस भौतिक जगत का अहंकार हमारे ऊपर आ जाएगा। हमको अगर अपनी कहीं कोई बात रखनी भी है तो बहुत विनम्रता के साथ रखनी चाहिए, कभी भी अहंकार पूर्वक नहीं होना चाहिए। अहंकार में आ जाएंगे तो मतलब उतनी समय आप भक्ति से दूर हो गए, है ना। तो ये चीजों का हमको ध्यान रखना होगा। तो ये शरणागति के 6 लक्षण आज हम लोगों ने इस श्लोका में साथ साथ किए। तो भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह से पूर्ण शरणागत होकर मेरे में मन लगाओ, एकांत स्थान ढूंढो। और एक और यहाँ पे रूप गोस्वामी का प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ भगवान बोले आकांक्षाओं संग्रह भाव की इच्छा से रहित होना है, हमको मुक्त होना है। हम अपने लिए तो कोई इच्छा नहीं करें, कोई चीजों को इकट्ठा नहीं करें, लेकिन इसके साथ साथ रूप गोस्वामी ने एक वर्डिंग दी है, युक्त वैराग्य। अब देखिए जो है ना, अनासक्तस्य विषयान यथार्हमुपयुञ्जतः निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्य, हम अपने लिए कोई चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस जगत की जो भी चीजें जो भगवान की सेवा में लग सकती हैं उनको स्वीकार करके क्या करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, अपनी सेवा में नहीं लगाएंगे। जैसे कई बार हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार जब प्रभुपाद जी फॉरेन में थे तो वहां पे एक उनका शिष्य भागा भागा आया, देखिए प्रभु जी, एक ये गुरु जी कितने फेमस हो रहे हैं। क्यों फेमस हो रहे हैं भाई, इन्होंने फोटो खिंचाई है, धन का एक बड़ा सा ढेर लगाया और ऐसे करके फोटो खिंचाई है कि नहीं नहीं मुझे ये धन नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते प्रभुपाद जी आप भी ऐसी कुछ फोटो खिंचाओ ना। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, मेरे सामने धन का ढेर लगाओ और मैं ऐसे करके फोटो खिंचाऊंगा, उसको जफी डाल के मैं फोटो खिंचाऊंगा। अरे प्रभुपाद जी ऐसे तो बदनाम हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोले मुझे धन चाहिए, क्योंकि मुझे धन चाहिए, मुझे भगवान के बहुत सुंदर सेवा करना है, विग्रह बनाने हैं, मुझे बहुत सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर बनाने हैं भगवान के, बहुत पूरी दुनिया के लोगों को प्रचार करना है, तो मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये क्या है, ये वो युक्त वैराग्य है। प्रभुपाद जी ने ये नहीं बोला कि मुझे सोने के सिंहासन पे बैठना है, मुझे अपनी सेवा कराना है, अपने लिए एक बड़ा सा मंदिर तो बन जाएगा, मुझे अपने लिए भी तो एक सुंदर सा घर चाहिए रहने के लिए, मैं बहुत बड़ा गुरु बनने जा रहा हूँ, जगत गुरु बनने जा रहा हूँ, तो मेरा एक बड़ा सा महल होना चाहिए। नहीं, इवन प्रभुपाद जी तो ऐसे थे कि अगर एक बार क्या हुआ, जैसे शिष्य लोग जो होते हैं बहुत उत्साह में आ जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा सा ऊंचा सा आसन बनाया, ठीक है, और प्रभुपाद जी आप भगवान हैं, बैठिए, आप तो भगवान हैं। प्रभुपाद जी ने चला के मारा उसको गद्दी को, वहां से बोलते मैं भगवान से ऊपर बैठूं, वो पूरे जगत के स्वामी है, मैं भगवान नहीं हूं, वो भगवान है, कोई मनुष्य, भगवान सिर्फ एक है इस जगत में, कोई अन्य व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। हाँ, हम अपने गुरु को भगवान के जैसे
हम सम्मान कर सकते हैं क्योंकि वो हमको भगवान से मिला रहे हैं। लेकिन अगर हम बोले कि वो भगवान है, तो इस दुनिया में कोई भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ एक ही है, श्री कृष्ण, अन्य कोई और भगवान नहीं है। वो भगवान के कई अवतार भी हैं, वो तो भगवान ही है, वो तो ऑब्वियसली जो अवतार हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी को भी भगवान बोल देंगे तो वो भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ एक है, और उनकी सेवा के लिए इस जगत की पूरी पूरी इस पूरी सृष्टि को उनकी सेवा में लगाया जा सकता है, चाहे वो जीव हो या इस जगत की जितनी भी चीजें हो, है ना। तो ये युक्त वैराग्य है। तो रूप गोस्वामी इसकी व्याख्या करते हैं कि हमको युक्त वैरागी होना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए हमको इच्छा भी करनी है, भगवान की सेवा के लिए, और हमको संग्रह भी करना है भगवान की सेवा के लिए। अपने लिए संग्रह नहीं करना है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए संग्रह हम कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये हमने दोनों एक्सपेक्ट देखे हैं। एक तो अपने लिए भगवान, जो ध्यान योगी है उनको एकांत स्थान ढूंढना चाहिए, अपने मन को कंट्रोल रखना चाहिए, कोई इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, चीजों को इकट्ठा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम इकट्ठा करेंगे चीजों को तो हमारा मन भगवान में नहीं लगेगा, ध्यान में नहीं लगेगा, उनकी सेफ्टी की चिंता में ही लगा रहेगा, उनको गिनने में ही लगा रहेगा। अगर नोट कमा लिए ज्यादा, अरे एक आधा नोट कम तो नहीं हो गया, लो फिर से गिनो, फिर से गिनो, समझे ना। या ये मैंने बहुत कीमती कोई चीज है, वो टूट ना जाए, उसको पोंछ पोंछ के रखेंगे कुछ, तो ऐसी चीजों में मन लगा रहेगा। इसलिए कोई संग्रह नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। लेकिन भक्तों के लिए क्या है, यहाँ पे भक्ति का एस्पेक्ट भी देखा हमने। भक्तों के लिए हमको भक्तों का संग करना चाहिए, अनुकूल को जो है, जितनी भी भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उनमें रहना चाहिए, प्रतिकूल चीजों को छोड़ना चाहिए। और 6 चीजें जो हमने किया, आई होप कि आप लोगों ने 6 के 6 शरणागति की चीजें जो है वो लिख ली होंगी, ठीक है। और आकांक्षा भगवान की सेवा के लिए करनी चाहिए, संग्रह भगवान के लिए करना चाहिए। तो आगे अगले श्लोक में चलते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः स्थिरमासनमात्मनः नात्युचितं नातिनीचं नात्युचितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। शैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिया क्रिया यच्चित्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युञ्जात् उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। योगमात्मविशुद्धये। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर उस बिछा दे और फिर उसे मृगछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा है न बैठ नीचा, वह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय तथा कर्म को बस में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो देखिए, योग का जहाँ ये जो यहाँ भगवान बता रहे हैं वो टफ है, इजी नहीं है। अगर आप इन चीजों को देखने में तो लग रहा है अरे ठीक है, ऐसे करके ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, बहुत टफ है। आज की डेट में हम लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो क्या करना होगा, सबसे पहले एकांत स्थान खोजना होगा। आज की डेट में एकांत स्थान मिलेगा नहीं, नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा, शुचो देश, पवित्र स्थान। शुचो मतलब पवित्र। पवित्र स्थान कहाँ है, कोई तीर्थ स्थल हो गया, जैसे में हमने पहले चर्चा किया है। सब तो क्या हो गया आजकल, सब जगह वहां पे एकांत रहा ही नहीं है। कोई तीर्थ स्थल में भी जाएगा, एकांत कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना होगा, एकांत की जगह ढूंढकर कोई पवित्र जगह में जाके फिर क्या करना होगा, मृगछाला। आज की डेट में आप मृगछाला कहीं ढूंढने जाओगे या मृग लेने जाओगे, आपको जेल में डाल देंगे, क्यों, मृग मार दिया आपने।
है ना, हिरण मारने के जुल्म में आपको जेल में डाल दिया जाएगा, कहाँ से ढूंढोगे मृगशाला। ठीक है, फिर उसके ऊपर आसन, और वो भी ऊंचा नहीं होना चाहिए, नीचा नहीं होना चाहिए, पूरा परफेक्ट होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत दृढ़ता पूर्वक बैठना है। कितनी देर बैठ पाएंगे आज की डेट में हम लोग? एक आसन में, एक पोजीशन में कितनी देर बैठ पाएंगे? सब अपना अपना बताइए। अच्छा ठीक है, 1 घंटा कौन बैठ पाएगा? हैंड रेज कर सकते हैं। 1 घंटा आप बैठ पाएंगे एक जगह बिना कुछ हिले डुले? हाँ, पक्का से? अच्छा, कितना घंटा बैठ पाएंगे मैक्सिमम? 1 घंटा बैठ पाएंगे? ठीक है, चलो इनके ऊपर अब एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे संडे को। ठीक है माता जी, संडे को आपके ऊपर करके देखते हैं। ठीक है, 1 घंटा बैठ पाएंगे, कोई 2 घंटा बैठ पाएगा, लेकिन यहाँ तो एक 2 घंटा की बात नहीं हो रही है, समझे ना। यहाँ तो कई कई घंटे, पूरा पूरा दिन या कई कई दिन लगातार बैठना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अपने मन को पूरी तरह कंट्रोल करके आप 1 घंटा आज की डेट में नहीं बैठ सकते, समझे ना। और फिर क्या करना होगा? बैठ जाए, मन इंद्रियों और कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पे स्थिर करना है, समझे ना। मन को एक बिंदु पे स्थिर करना है। हमारे तो बिंदु पता नहीं कितने कितने हैं, कहीं बच्चे बिंदु हैं, कहीं कहीं पति है, कहीं सास है, कहीं ससुर है, कहीं धन है, कहीं खाना पीना है, कहीं पे कुछ है। हमारे तो 1000 बिंदु हैं, कहाँ कहाँ स्थिर करेंगे मन को, समझे ना। तो इसलिए ये योगाभ्यास, ठीक है, भगवान बता रहे हैं कि ये भी एक विधि है और इसको ऐसे करना चाहिए, तो ऐसा इस युग के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इस युग में तो क्या दिया गया? हरे राम हरे राम हरे राम हेलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो ये हम आसानी से कर पाएंगे, इसी में क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। देखिए, इसके लिए शुचो देशे जो बोला है, जहाँ हरि नाम चल रहा होता है वो अपने आप में वो जगह क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। जहाँ पे भगवान की नाम, भगवान की चर्चा है, वहां पे वो जगह पवित्र, इसलिए अलग से जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। भक्त जहां होंगे वहां पे शुचोदेश्य हो गया, वहां पे एकांतवास भी हो गया। क्यों? क्या वहां पे कौन है? सिर्फ हरि है, वहां पे और कोई है ही नहीं है। हरि की चर्चा है, हरि का भजन है, हरि का कीर्तन है, इसलिए एकांतवास हो गया। ठीक है, और पवित्र भी हो गया वो जगह। और वो मन, इंद्रिया और कर्म वहां पे क्या होंगे? पूरी तरह सब कीर्तन कर रहे हैं तो सब कीर्तन में लगे हुए हैं, हाँ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मन इंद्रियां सब भगवान के उसमें लग जाएंगी। तो इसलिए कलयुग में ये जो भगवान यहाँ ध्यान की विधि बता रहे हैं, कलयुग में तो जल्दी से पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी युगों के लिए ठीक था, कलयुग में केवल हरि का नाम ही हमको आगे कर सकता है। ये सारी विधियां हरि के नाम में ही हो सकती हैं, इसके अलावा हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो उतना परफेक्शन शायद नहीं आ पाएगी, रेयर ही होगा कोई इतना कुछ कर पाएगा अगर। ठीक है, तो हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। माता जी, ये जो इसमें भगवान बता रहे हैं मृगशाला पर बैठने के लिए, वैसे भी शंकर भगवान भी मृगशाला पर ही बैठे रहते हैं, तो मृगशाला को शुद्ध कैसे बताया जाता है? कोई भी चमड़ा शुद्ध कैसे हुआ? हाँ, पहले क्या होता था कि जो क्षत्रिय लोगों को जो है वन में जाके प्रैक्टिस करने की इजाजत होती थी शास्त्रों के हिसाब से। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, जैसे ये हिरण वगैरह को मारते थे, तो ये क्या करते थे, फिर उसको यज्ञ में वो करके उसकी छाल को क्या करते थे? साधु संतों को दे देते थे उपहार में। ठीक है, और ये शास्त्रों के हिसाब से ये इसको माना जाता था कि वो लोग इसको यूज कर सकते थे बैठने के लिए। वैसे तो चमड़ा शुद्ध मृग माना छाल जाता है। लपेटते भी थे। ऐसे तो गाय का हाँ। चमड़ा, तो गाय का चमड़ा ऐसे तो कहने को अशुद्ध होता है, लेकिन उसी से मृदंग भी बनता है। मृदंग तो गाय के चमड़े से ही बनता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शास्त्र के आदेशों का पालन करके कार्य किया जाता है। ठीक है ना। अब बाकी बाकी जगहों पे, बाकी और जगह जानवरों को मारना है, वो शास्त्रों के उल्लंघन करके किया जाता है, वो जीवा के स्वाद के लिए किया जाता है। वहां पे क्षत्रिय अगर किसी हिरण को मार रहा है तो शास्त्र के आदेशों के अनुसार मार रहा है,
क्योंकि अगर वो उसका अभ्यास नहीं करेगा तो फिर जब असुर दुनिया में बढ़ेंगे तो उनका संहार कैसे हो पाएगा, भगवान कैसे धर्म की स्थापना कर पाएंगे। अर्जुन अगर तीर चलाना नहीं सीखेगा, वो जाके जंगल में अभ्यास नहीं करेगा, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब समय आएगा महाभारत लड़ने का, तो कैसे फिर वो युद्ध लड़ेगा दुराचारियों के खिलाफ, समझे ना। तो इसलिए कुछ चीजें जो है वो शास्त्र में अनुमोदित है, उसके अनुसार कार्य करके जब वो खाल लेके उसको यूज किया जाता है किसी जगह पे, तो उसको अपवित्र नहीं माना जाता। वही, और दूसरे कोई जानवर खा लोगे तो अपवित्र है। वो तो अमृत अपवित्र है। हाँ, अमृत वो की खाल है तो पवित्र है, तो कृष्ण भगवान भी माता फैसिलिटी कर दी शेर उसमें। शेर की खाल भी ऐसे यूज की जाती है, सिंह की खाल भी यूज की जाती है। और माता जी हाँ, बोला जाता है ना, हरे कृष्णा, कि जो गाय अपने मौत से मरती है उसी का मृदंग बनता है। हाँ हाँ, अपनी मौत, वही ना, जबरदस्ती नहीं मारा जाता। तो उसका उसका चमड़ा जो है वो यूज किया जाता है, सेवा में यूज किया जाता है। मृदंग, मृदंग तो हरि नाम हो रहा है उससे, उसका गाय भी उसका अंग अंग काम आ गया ना भगवान की सेवा में, तो इसलिए वो प्रसन्न होते हैं। अगर साधु, वो तो उनका चरम जो है, बल्कि उद्धार हो रहा है उनका चरम, अगर अगर किसी साधु के काम आ रहा है तो उसका उद्धार हो गया, क्योंकि उसको गलत तरीके से नहीं मारा गया, शास्त्रों का उल्लंघन करके नहीं मारा गया, ठीक है ना। तो इसलिए वो यूज कर सकते हैं, शास्त्र अनुमोदित है। और मेरे ख्याल से आज टाइम हो गया है, किसी और का कोई क्वेश्चन या कुछ किसी को पूछना है बोलना है तो 2 मिनट जी। संध्या माता जी। माता जी, वो जो ब्रह्म ज्योति और परमात्मा और भगवान, तो उसमें जो ब्रह्म ज्योति को विश्वास करते हैं वो भगवान को, ब्रह्म ज्योति को ही पूजा करते हैं। जो परमात्मा को मानते हैं वो किसको पूजा करते माता जी, वो ध्यान ध्यान में मन में जो योगी होते हैं ना, ये लोग ध्यान में भगवान के परमात्मा स्वरूप को या ऐसे वो करते हैं, परमात्मा स्वरूप को मानते हैं भगवान के, जैसे मन में ही भगवान के वो करना, मन में परमात्मा स्वरूप का दर्शन करना, हर जीव में भगवान का अंश मानना, वो परमात्मा। वो लेकिन विग्रह को वैसे नहीं मानते, वो बोलते उनके लिए नर ही नारायण है, समझे ना। वो ऐसे हैं? हाँ करके मान के वो करते हैं, बस जीवों जीवों की सेवा में लगे रहते हैं, वो सतोगुणी हो गए जैसे। हाँ, जैसे ये जो बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग पहले अनुकूल ठाकुर ठाकुर को पूजा करते थे, और साईं बाबा को पूजा करते थे। अभी भी बहुत सारे हैं वो लोग क्यों पूजा करते हैं समझ में नहीं आता है। नहीं है साईं वही, बाबा जी, माने ऐसे ही, माने वो लोग उनका अंदर क्या वही परमात्मा है ऐसे सोच के पूजा करते हैं क्या? माने नहीं जो वहां पे किसी पर्टिकुलर एक चीज एक को नहीं माना जा रहा है परमात्मा रूप में। जब देख रहे हैं परमात्मा रूप में तो पूरे जगत में ही हर जीव में भगवान है, तो उस हिसाब से वो बस वो करते हैं, मानते हैं कि मतलब दूसरों के कल्याण के लिए लगे रहते हैं। जैसे पशुओं को चारा डाल दिया, लोगों को खाना दे दिया, कंबल बांट दिए, कुछ ऐसे उपकार के कार्य कर दिए, तो वो बस वो उस उतना मानते हैं, उससे आगे भगवान को नहीं मानते। ठीक है माता जी, समझ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आज यही रखते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1:45 हो गया है। और आगे कल तो क्या है, कल थर्सडे है ना, आज क्या दिन है, हाँ कल थर्सडे। थर्सडे है ना कल, हाँ। तो भक्ति वृक्ष की क्लास होगी, अनुराधा माता जी भक्ति वृक्ष का मैसेज डाल दीजिएगा। और सब लोग अपने आसपास या फैमिली के लोगों को, जब महाराज आएंगे सैटरडे को और संडे को, तो सबसे प्रार्थना है सब लोग जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा, ठीक है ना, ताकि महाराज लोगों को अच्छा लगे कि हाँ हावड़ा में प्रचार हो रहा है अच्छे से। और सबको आना भी जरूर से। और जैसे प्रभु ने बोला था, ये नहीं कि महाराज आ जाए और आप आराम से अपना आ रहे हैं 7 बजे तक, 7:30 बजे तक या 6 बजे तक, 6:30 बजे तक नहीं, 6 बजे बोला है तो 6 बजे तक पहुंच जाइएगा प्लीज सब लोग, उससे ज्यादा लेट मत कीजिएगा, ठीक है, टाइम से निकलिएगा। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, महाराज आ जाते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, फिर धीरे 1 घंटे बाद, 1 पौने घंटे बाद फिर होल भरना शुरू होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है।
ऐसा नहीं, हमको सबको पहले से उनके स्वागत के लिए तैयार होना होगा, रहना होगा, और महाराज का स्वागत अच्छे से करेंगे, कोशिश करेंगे, तो उसमें हम सबको स्वागत में रेडी रहना रहेगा। ठीक है, तो इसलिए सब लोग आइएगा, टाइम से आइएगा। सैटरडे तो लोकनाथ जी महाराज जी आ रहे हैं, हाँ हाँ, संडे को लोकनाथ महाराज जी आ रहे हैं। संडे को वैष्णव महाराज जी आ रहे हैं। हाँ 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 हाँ, 6 हरे बजे का कृष्ण टाइम माता रहा। जी बोल रहे थे कि माला वाला भी, फूल माला भी लाना होगा। नहीं वो जरूरी नहीं है, आप अच्छा। ऐसे फूल ला सकते हैं चरणों में चढ़ाने के लिए लाना हो तो, अगर ठीक है। ठीक है, हाँ, लाना हो तो ले आइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आना जरूरी है। ठीक है। हाँ, वो अपनी अपनी इच्छा रहती है, कोई फूल ले आता है, कोई प्रणामी ले आता है महाराज के लिए, कुछ देना हो तो महाराज को, वो इच्छा रहती है सबकी अपनी। ठीक है, ठीक है मैम। तो लेकिन वो, हाँ जरूरी मतलब कंपलसरी ऐसा कुछ नहीं है, अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हैं। महाराज को कुछ देना हो तो वो भी दे सकते हैं, फूल चढ़ाना उनके चरणों में वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस के साथ। ठीक है, उनको छूते नहीं है, छूना नहीं, हमें स्त्रियों को छूना नहीं चाहिए, सन्यासी लोगों को, ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, उनको छूना नहीं चाहिए, लेकिन क्लास में सबको उनको उनके जो वचन है, उनकी वाणी है, उसको जरूर सुनना चाहिए, भगवान की कथा उनके मुख से जरूर सुननी चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आज यही रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। सब हरे कृष्ण। अपना जप जरूर अपडेट करते रहिए। ठीक है।